कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। इधर संभल में जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था, उधर अयोध्या में सीएम योगी के बयान की चर्चा कि काशी मथुरा के बाद क्या बीजेपी के एजेंडे में संभल भी शामिल हो गया है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी तो यहां सनातन धर्म, मंदिरों को तोड़ मस्जिद बनाने और औरंगजेब पर बड़ा बयान दे दिया। योगी बोले तो उनके एक एक शब्द सियासी गलियारों में गूंज उठे, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गए। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या। दरअसल अयोध्या की अशरफी भवन मंदिर में चल रहे पंचनारायण यज्ञ में आहुति डालने के बाद मंच पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही। वहीं योगी के औरंगजेब के परिवार को लेकर किया गया दावा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें योगी बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। वहीं संभल के जिक्र की क्रोनोलॉजी भी समझिए कि किस तरीके से काशी मथुरा के साथ संभल का जिक्र सीएम योगी करते हैं। दरअसल वहां पर जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया कि यहाँ जामा मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर सर्वे भी किया गया। वहीं सर्वे के एक चरण के दौरान 24 नवंबर को यहाँ पर हिंसा भी हुई थी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जमकर हमले किए थे। इसके बाद कहा गया कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क योगी सरकार के निशाने पर हैं, जिनके बाद बैक टू बैक कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल बिजली चोरी के मामले में वो भयंकर घिरे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के जरिए खेल किया जा रहा है। वो सीधे सीधे सीएम योगी को सुनाते हैं। लेकिन अयोध्या में जिस तरह से सीएम योगी बोले हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।